हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक सब टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हमारा एग्ज़ाम भी बहुत ही पास आ गया है, तो 7 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है। उससे पहले आप जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं या फिर आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या फिर प्रॉपरली जो आपने नोट्स रीड आउट किए हैं उनको एक बार रिवाइज़ कीजिए। एक बार, दो बार, जितनी बार भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट जो रहेगा वो आपके लिए रिवीजन ही रहेगा। तो अभी हमारा 18th डे है आज। इससे पहले हम भी 17 डेज़ कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि उसमें हर एक यूनिट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो हर यूनिट से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी उन वीडियोज़ को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज का जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टॉपिक क्या है? मिनीमैक्स सर्च। मिनीमैक्स सर्च मीन्स इसके अंदर हमारे पास दो नोड होते हैं। वन इज़ मैक्स नोड, सेकेंड वन इज़ मिन नोड। जैसा ही इसका नाम है मिन मैक्स, इसको कई जगह लिखा मिलता है। 2 प्लेयर गेम भी लिखा मिलता है, 2 प्लेयर गेम या फिर ज़ीरो सम गेम। तो अगर ये नेम्स इसके लिखे हुए हैं 2 प्लेयर गेम, ज़ीरो सम गेम या फिर मिनीमैक्स सर्च, ये तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास होगा क्या? एक हमारे पास मिन नोड होता है, दूसरा हमारे पास मैक्स नोड होता है। मिन नोड को मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से और मैक्स नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर से। जो मिन नोड होगा वो हमेशा पिक करेगा मिनिमम वैल्यू को, और जो मैक्स नोड होगा वो हमेशा पिक करने की कोशिश करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। यानी कि यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं, एक मिन प्लेयर, एक मैक्स प्लेयर। मैक्स प्लेयर जब उसकी टर्न आएगी तो वो पिक करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। देन उसके बाद जब मिन प्लेयर की टर्न आएगी तो वो पिक करेगा मिनिमम वैल्यू को। और अल्टरनेट फैशंस में जैसे हम चेस गेम खेलते हैं या फिर टिक-टो जो हम छोटे थे तब खेलते थे, उन गेम्स में जो मेथड होता था ये वही है। सेट ऑफ रूल्स हैं इस गेम के पीछे भी, गेम ट्री के पीछे। तो इसमें क्या है कि एक ओपोनेंट की अगर टर्न है तो सेकंड टाइम पे दूसरे ओपोनेंट की टर्न आएगी, वो अपनी तरफ से बेस्ट चूज़ करेगा कि उसको विन करना है। दूसरा उसको ये सोचेगा कि मेरे को विन करना है तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट चूज़ करूँगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ होती है वो यूज़ होती है DFS। DFS मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये डेप्थ तक आएगा और यहाँ पे हमें सभी नोड्स की यूटिलिटी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। दैट वन इज़ यूटिलिटी वैल्यूज़। तो ये यूटिलिटी वैल्यूज़ जो हैं, जो भी नोड होगा, अगर मिन नोड है तो वो इन यूटिलिटी वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू को पिक करेगा, और अगर मैक्स नोड है तो वो इन यूटिलिटी वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू को पिक करेगा। DFS को फॉलो करता है और साथ में रिकर्शन को अप्लाई करता है। रिकर्शन मीन्स जब लीफ नोड पे आएगा, पहले रूट नोड से लीफ नोड पे आते हैं, लीफ नोड के बाद बैक ट्रैक करते हैं, मीन्स रिकर्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है रूट की वैल्यू क्या होगी। पिछले 2 से 3 बार इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है कि जिसमें रूट की वैल्यू पूछता है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या है? स्टार्टिंग हमें चलना है रूट नोड से। रूट नोड पे है हमारा मैक्स लेवल, देन नेक्स्ट लेवल पे मिन नोड्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास मैक्स नोड है, एंड देन यहाँ पे हमारे टर्मिनल नोड्स हैं, मीन्स लीफ नोड हैं, और इनकी यहाँ पे यूटिलिटी वैल्यूज़ गिवन है। तो रूट वैल्यू क्या बनेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले लास्ट लेवल पे, हम यहाँ पे हैं स्टार्टिंग से मूव करते करते लास्ट लेवल पे रीच हो चुके हैं। तो लास्ट लेवल पे अब ये मैक्स नोड है, तो मैक्स नोड के पास एक ही चॉइस है, कोई और फर्दर चॉइस नहीं है, तो ये 4 को ही पिक कर लेगा। देन उसके बाद ये मैक्स नोड है, तो ये मैक्स नोड इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको पिक करेगा, मीन्स 6, 6, 2, 6। तो इन तीनों में से मैक्सिमम 6 ही है। देन अगेन सेकंड जो नेक्स्ट नोड है 3, 9। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 3, 9 में से 9 मैक्सिमम है, तो 9 को पिक करेगा। देन नेक्स्ट 5, 2, 5, 2 में से मैक्सिमम क्या है? 5 है, तो 5 को पिक करेगा। 7, 3, 7 मैक्सिमम है, 7 को पिक करेगा। सेम अब यहाँ पे 1 ही चॉइस है, तो 1
1 नोड है तो 1 ही वैल्यू को पिक करेगा। देन 7 2, इनमें से मैक्सिमम है 7 तो 7 को पिक करेगा। 4 6 3, इनमें से 6 मैक्सिमम है तो 6 को पिक करेगा। अब नेक्स्ट नोड ने अपनी तरफ से मैक्सिमम वैल्यू पिक कर ली है, ये सोच के कि उसकी जिस भी वैल्यू से वो रूट नोड तक पहुंचेगा, जिस भी वैल्यू से वो विन करेगा तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैक्स नोड की टर्न जा चुकी है, अब आएगी मिन नोड की टर्न। तो मिन नोड क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को पिक करेगा। तो 4 6 9, इनमें से मिनिमम वैल्यू है 4 तो 4 को पिक किया। 5 7 में से मिनिमम है 5 तो 5 को पिक किया। 1 7 6 में से मिनिमम है 1 तो 1 को पिक किया। अब मिनिमम नोड की टर्न जा चुकी है। अब फिर से मैक्स नोड की टर्न आ गई। अब मैक्स नोड क्या करेगा, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको पिक करेगा। 4 5 1, इनमें से मैक्सिमम है 5, दैट मीन्स रूट की वैल्यू क्या होगी 5। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको। नीचे टर्मिनल नोड्स पे यूटिलिटीज़ गिवन होंगी और मेंशन करेगा कि ये पर्टिकुलर नोड्स कौन से हैं। तो जो रूट लेवल होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम, देन उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट फैशन में चलते हैं। अगर रूट नोड मैक्सिमम है तो उससे नेक्स्ट नोड मिनिमम होगा, देन उसके बाद फिर से मैक्सिमम की टर्न आएगी। ठीक है, तो उसमें से अगर मैक्स नोड है तो वो मैक्सिमम वैल्यूज़ को पिक करता जाएगा बैकवर्ड फैशन में, मीन्स बॉटम टू टॉप। देन उसके बाद अगेन दोबारा से मिन नोड की टर्न आएगी, वो मिनिमम वैल्यू को पिक करेगा, फिर मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम वैल्यू को पिक करेगा। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो अगर मिनी मैक्स सर्च की कॉस्ट पूछे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, गेम प्लेइंग मेथड की, या फिर 2 प्लेयर गेम, या फिर 0 सम गेम, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी बिग O ऑफ B रेज़ टू पावर D। B रेज़ टू पावर D मीन्स ये अप्लाई करता है DFS को, डेप्थ तक जाएगा, 1 बाय 1 एक एक नोड को सर्च करेगा और जितना इसका ब्रांचिंग फैक्टर है। तो B हमारा यहाँ पे होता है, B मीन्स ब्रांचिंग फैक्टर एंड D मीन्स डेप्थ, जो उसकी हाइट है प्रॉपर कि कितनी डेप्थ तक है ट्री, क्या डेप्थ है ट्री की और कितना ब्रांचिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर क्या था 1 2 3 और हाइट क्या थी 0 1 2 3। तो इस टाइप से ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और DFS की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर पूछा जाए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वो हमारी होती है ऑर्डर ऑफ B इंटू D, ब्रांचिंग फैक्टर इंटू डेप्थ। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, या तो रूट नोड को पूछता है, रूट नोड की वैल्यू क्या होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।